ओम श्री सरस्वती नमः। आज अपन एक नए प्रकरण को शुरू कर रहे हैं जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों ही के दृष्टिकोण से अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। समास प्रकरण। समास शब्द कैसे निर्मित हुआ, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। तो देखो, समास है, इसमें सम उपसर्ग पूर्वकात, सम उपसर्ग के पहले क्या है, पहले से अस धातु धई प्रत्यय कृत्य यानी घई प्रत्यय कृत्य उपधाया वृद्धो समास इति शब्दों निष्पद्यते। सम उपसर्ग के बाद में अस धातु के जुड़ने से और घई प्रत्यय में समझने के दृष्टिकोण से ए रहता है, यानी इसका ए, ये समस्त प्रत्यय जोड़ने पर उसकी उपधा की वृद्धि करने पर समास ऐसा शब्द बनता है। अस्य अर्थ है संक्षिप्तीकरणम इति अस्ति, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना, यानी बहुत से को विभक्ति रहित करके एक पदावली वाली युक्त भाषा में लिखना, यही इसका अर्थ है। अब यहाँ पर ये जो वर्णन है उसको संस्कृत के दृष्टिकोण से शब्द की निष्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो देखो, सम उपसर्ग है, उसमें अस धातु जुड़ा तो मय का ए है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ, तो शब्द क्या बना, समस, है ना। तो समस में इसकी उपधा घय पढ़ने करने पर क्या है, से पूरा हो जाता है। फिर क्या हुआ, से मैं से। तो ऐसी स्थिति में सम एस और इसकी उपधा की वृद्धि करने का भाव यह होता है कि अंतिम स्वर सहित अंश में वृद्धि होना। तो यहाँ समस में से जो है क्या है, वो अलंत वर्ण है, और यहाँ पर आपके पास ए में ए की वृद्धि करने का भाव, उसमें आ की मात्रा का समावेश होना है। तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, उपधा की वृद्धि, यानी समस शब्द में और वृद्धि करने पर समास बन गया। फिर घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो घय का ये वाला ए है वो इस सकार में समाविष्ट हो जाएगा और शब्द बन जाएगा समास है। ऐसे इसकी निष्पत्ति होती है। अब पुनः हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, यानी बनता है। इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षेप में करना। समास से परिभाषा समसनम समास है, यानी संक्षेप करना ही समास है, अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदों को समझेंगे, अनेक पदों को विभक्ति रहित करके एक पद बनाना समास है। ये कैसे होगा, यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते, जब अनेक पद जो विभक्ति सहित होते हैं, विग्रह के रूप में होते हैं, उन अनेक पदों को मिला करके जब नियम के अनुसार एक पद बना दिया जाता है, वही समास ऐसा कहा जाता है। ध्यान रहे, विग्रह का वही अर्थ होगा जो समस्त पद का होगा, यानी विभक्ति रहित एक पद का होगा। अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखें, सीताया पति, तो यहाँ पर सीताया षष्ठी एक वचन, सीता का संबंध कारक, किसका पति, सीता का पति, यानी सीता का स्वामी। इसी प्रकार से राजपुरुष है, पुरुष किसका संबंध रखता है, राजा का, पुरुष किसका है, राजा का, राजपुरुष है, राजपूत, राजपुरुष, ऐसा ही भाव इसमें रहेगा। तो फिर पति का संबंध किससे है, सीता का, तो इस प्रकार से संबंध का भाव षष्ठी विभक्ति, और अर्थ निकलेगा जो सीतापति का अर्थ है वही सीतायापति का, अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर ये तो है सामासिक विग्रह और ये है समस्त पद। अत्र सीतायापति इति पदद्वयं मिलित्वा एक पदम सीतापति ही जातम, अतः अयमेव समासः अस्ति। यहाँ पर सीतायापति, सीता के पति, ऐसा दो पद मिला करके जब एक पद सीतापति ही हुआ,
इसलिए यही समास है। अर्थात संक्षिप्तीकरण ही समास है, अथवा अनेक पदों का एक पद होना समास है। जब अनेक पद मिलकर के एक पद निर्मित करते हैं या बनाते हैं तब समास कहा जाता है। जैसे सीताया पति, सीता का पति हिंदी का विग्रह और ये संस्कृत विग्रह, और सीतापति एक विभक्ति रहित करके षष्ठी को एक प्रथमा विभक्ति का रूप प्रदान कर दिया, यानी विभक्ति रहित कर दिया। लेकिन दोनों पदों का अर्थ वही निकलेगा, समस्त पद का भी और सामासिक विग्रह का भी। यहाँ पर सीताया पति ये दो पद मिलकर के एक पद सीतापति बना है, अतः यही समास है। अब पुनः समझेंगे समस्त पद क्या होता है और उसका क्या विधान रहता है। समस्त पद या सामासिक शब्द दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं, यानी समस्त पद बोलें या सामासिक शब्द बोलें। जब विग्रह को विभक्ति रहित करके एक पद बना दिया जाता है वही समस्त पद कहलाता है, और इसी को सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। समास युक्त शब्द है समस्त पदम कथ्यते, यानी समास युक्त शब्द है, सामासिक शब्द है, वही समस्त पद कहा जाता है। यथा सीताया पति इति समस्त पदम, राजपुरुष है ना, ये सब समस्त पद रहेंगे। अब इसको हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है। जैसे सीतापति ये समस्त पद है, और विग्रह वो रहेगा जो विभक्ति सहित लिखना, यानी नियमानुसार विस्तार से वाक्य के रूप में परिणित करना, जिससे उसका अर्थ स्पष्टतः समझ में आए। तो समस्त शब्द से अर्थ है बोधयितुम यद वाक्यम उच्यते तद वाक्यम विग्रह इति कथ्यते। समस्त शब्द का अर्थ जानने के लिए जब वाक्य कहा जाता है वही वाक्य विग्रह ऐसा बोला जाता है। उदाहरणम यथा, उदाहरण के अनुसार सीताया पति इति वाक्यम विग्रह अस्ति। सीताया पति यानी विभक्ति सहित सीता का पति ऐसा लिखना ही विग्रह है। अर्थात समस्त शब्द का अर्थ जानने के लिए जो वाक्य बोला जाता है वह वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे सीताया पति ये वाक्य विग्रह कहलाता है। और इसको पुनः देखें समझें, जैसे संधि में संधि जोड़ने को कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों को एक वर्ण में लिखना संधि कहलाता है। उसी प्रकार से सामासिक शब्द, समास की भाषा में सामासिक शब्द या पद या समस्त पद वही संधि का ही समास की शब्दावली में सामासिक शब्द का अर्थ निकलता है। संधि में संधि विच्छेद होता है, वैसे ही समास में समास की शब्दावली में विग्रह होता है। तो विग्रह में विस्तार सहित लिखना होता है, अर्थात विभक्ति सहित लिखना होता है, और समस्त पद में विभक्ति रहित करके लिखना होता है। यही समस्त पद और सामासिक विग्रह का भाव रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे पुनः, पदानाम लुप्यते यत्र प्राय स्वाह स्वाह विभक्तय। पदों को प्राय करके अपनी अपनी विभक्तियों में लोप करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। पुनः रेक पदी भाव है समास उच्यते, और ऐसी स्थिति में पुनः उसको एक पद बना देना समास कहा जाता है, यानी समस्त पद कहा जाता है, सामासिक शब्द कहा जाता है। और इसी बात को प्राय करके पदों को नियमानुसार पृथक करके लिखने को क्या कहलाएंगे, सामासिक विग्रह या समास का विग्रह कहलाएगा। आज के लिए इतना ही, और ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।